We have a question. A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. सर्वे कंडक्ट किया गया है 20 घरों का एक लोकेलिटी में बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल एंड जो भी सर्वे का रिजल्ट आया है उसको इस फ्रीक्वेंसी टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड। इस टेबल को देख के आप समझ सकते हो यहाँ पर फैमिली साइज लिखा है 1 से 3 मेंबर वाली जो फैमिलीज है उनकी गिनती कितनी है 7। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ फैमिलीज, इसका मतलब 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 1 से 3 मेंबर्स और यू कैन से स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 3 से 5 स्टूडेंट्स हैं एंड सो ऑन। फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का हमें मोड फाइंड आउट करना है। ये एक ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज इसमें हमें ये क्लासेस दे रखी हैं, जिसमें ऐसे क्लासेस दे रखी होती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये नंबर ऑफ फैमिलीज का मतलब हमें FI गिवन है और ये हमारे पास क्या है क्लास एंड हमें फाइंड आउट करना है मोड। ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स टू L दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 ओवर 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H इज द साइज ऑफ मॉडल क्लास। तो किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें फॉर्मूला में यूज होने वाली सारी टर्म्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जैसे कि L, H, F1, F0, F2 इनकी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। इनकी वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेगी, इस टेबल से। सबसे पहले तो F1 देखते हैं। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो हमारी F1 होती है। फ्रीक्वेंसी में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 8, तो यही है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। इसको हम लिख लेते हैं F1। इससे पहले वाली को लिखेंगे F0 एंड इसके बाद वाली को लिखेंगे F2। हमें मालूम है कि काउंटिंग ऐसे चलती है 0 1 2, तो सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करेंगे F1, उसके पहले वाली को F0 एंड उसके बाद वाली को F2। अब ये जो F1 के लिए क्लास होती है इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉडल क्लास 3 to 5 एंड हमें मालूम है कि किसी भी क्लास की ये लोअर लिमिट होती है एंड ये अपर लिमिट होती है, राइट। ओके, तो यहाँ से L की वैल्यू आ रही है हमारे पास, लोअर लिमिट कितनी आ रही है 3 एंड H क्या होता है, साइज ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का साइज, किसी भी क्लास का साइज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 5 माइनस 3। H की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, L और H की वैल्यू हम लिख चुके हैं एंड F0, F1, F2 की वैल्यू भी हमें मालूम चल चुकी है। हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं F0 इक्वल्स टू 7, F1 इक्वल्स टू 8 एंड F2 इक्वल्स टू 2। तो अब इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मोड इक्वल्स टू लोअर लिमिट इज 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 8 माइनस 7 ओवर 2 इंटू F1 2 इंटू 8 माइनस F0 that is 7 minus F2 that is 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H that is 2। अब इसको सॉल्व करते हैं 3 as it is प्लस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 8 माइनस 7 1 ओवर 8 2 जा 16 माइनस 7 माइनस 2 प्लस हो जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा 7 प्लस 2 9 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 3 प्लस 1 बाय 16 माइनस 9 7 मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 3 प्लस 2 1 जा 2 ओवर 7। 3 प्लस 2 बाय 7 कितना होगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये ऐसे चलता जाएगा। हम 2 बाय 7 की जगह पर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.285 एंड इसको ऐड अप करने के बाद हमारे पास आएगा 3.285 अप्रोक्सीमेटली। ये कैसे आ रहा है, इसको ऐड अप करने पे हमें मालूम है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। हम 3 को 3.0 लिख सकते हैं, 0.285 0.285। अब पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरोस लिख लें हम, इसको ऐड अप करने पे हमारे पास 3.285 आएगा एंड ये अप्रोक्सीमेटली है बिकॉज 2 बाय 7 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा।